ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा
पहचान दिया कौन है हम, देकर आगे अंत का ज्ञान, कर्मों को सुकर्म बनाने, कर्मों को सुकर्म बनाने, शुभ सोचना हमको सिखाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो, तो डर रहेगा। कि कहीं घाटा न पड़ जाए। प्रश्न है, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होंगी? उत्तर है बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं, वो भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी। वो उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो, तो उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है। अटेंशन प्लीज। बाप भी बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहो। बच्चों को समझाया है ये ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं। बाप ही पढ़ाते हैं। भगवानोवाच है। मूल बात हो जाती है ये कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। ये बात पहले समझने और फिर निश्चय करने की होती है। फिर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए।
हमको बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। 5,000 वर्ष पहले मिसल, ये तो पक्का निश्चय है, बाप आया हुआ है। फिर से सहज राजुक सिखलाना पड़ता है। बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता है, आप ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। तो ये है रूहानी बाप। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परमपिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, वो कोई पढ़ा नहीं है। शिव बाबा बच्चों को अपना परिचय भी दे रहा है कि शिव बाबा को कहीं से पढ़ करके फिर आके पढ़ाना नहीं होता है। बाबा का और कोई टीचर नहीं है, और ऐसा सुप्रीम टीचर, ऐसा परमपिता हम बच्चों के सन्मुख आकर के हमें पढ़ाते हैं। तो बाबा ने अटेंशन प्लीज कहा, माना जो जिस भी अवस्था में होगा, मन में कोई और चिंतन में होगा, कोई और प्लानिंग में होगा, लेकिन ये अटेंशन प्लीज माना हम बाबा के सामने बैठे हैं, तो हमें अपने आप को आत्मा नीचे करके बैठना है। इस पर बाबा ने आज ध्यान खिंचवाया कि बुद्धि में रहे सदैव कि हम बच्चे इस रूहानी मिलिट्री में हैं, तो हमें सदा सावधान रहना चाहिए। और वो सावधानी बाबा में रोज भी दे रहे हैं, और हम बच्चे रोज उसको प्रैक्टिस भी करते, कभी भूल भी जाते हैं। तो बाबा मुरली के पहले हमें ये बात ध्यान खिंचवा रहे कि कैसे हमें बाबा के सामने बैठना चाहिए। देह से बाबा नहीं मिलता है, बाबा का मिलन आत्माओं से है। तो ये आत्मा परमात्मा का मिलन, तो हम सभी अपने को आत्मा समझ करके ही आत्म स्मृति में ही स्थित होकर के ये मुरली के द्वारा बाबा से मिलन बना सकते हैं। नहीं तो सिर्फ ये कन रस हो जाएगा। कानों से सुना, सुनने में अच्छा लगा, बातें भी अच्छी लगी, लेकिन धारण करने के लिए आत्मा के पास वो ज्ञान टिकेगा नहीं। धारण करने के लिए वो शक्ति प्रदान बाबा से नहीं होगी। इसलिए हमारा बुद्धियोग बाबा से भी जुड़ा रहे। जैसे जैसे बाबा में समझा रहे हैं, आत्मा उसको धारण करने के लिए बाबा से शक्तियां ग्रहण करती जाए। तो ज्ञान और योग दोनों सब्जेक्ट हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो उनमें नॉलेज है ही, शिव बाबा में नॉलेज है ही, भंडार है बाबा के पास। किसकी नॉलेज है? बाबा कौन सी नॉलेज हम बच्चों को देते हैं, ये भी तुम्हारी आत्मा समझती है। बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, ये सब जानते हैं। इसलिए उनको जानी जाननहार कह देते हैं। जानी जाननहार का अर्थ क्या है, ये कोई भी बिल्कुल नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि ये स्लोगन भी जरूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत तक ड्यूरेशन रिपीटेशन को नहीं जाना, तो क्या कहा जाए। ये रिपीटेशन अक्षर भी बहुत जरूरी है। करेक्शन तो होती रहती है। गीता का भगवान कौन है, ये चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। बच्चों को बाबा तैयार करता है। जब एक एक पॉइंट्स बच्चों को बाबा समझाता है, साथ में वो बात औरों तो कैसे समझाई जाए, उनको कैसे बुद्धि में बिठाया जाए, उसके लिए कौन से शब्द होने चाहिए, ये सब बाबा हमें समझाता है। तो बाबा कहता है, बच्चे बाबा तुम्हारा देखता है,
बच्चे कैसे सेवा कर रहे हैं और क्या-क्या बातें इसमें ऐड होनी चाहिए। तो बाबा बच्चों को करेक्शन भी करता रहता है, जिससे हम बच्चे परफेक्ट होते जाते हैं। बाबा कहते सेवा करने से ही तुम बच्चे अपने आप को संपन्न बना सकोगे, क्योंकि सेवा हमें अपने आप की कमी कमजोरियों का दर्शन भी दिलाती है। अगर हम सेवा से किनारा करते हैं तो हमें कुछ भी अपने आप की पहचान नहीं मिलेगी, क्योंकि सेवा में ही हमें अपने संस्कारों का, अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का परिचय मिल जाता है। ऐसे तो हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन जब सेवा में आते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो अनेक बड़ा संगठन जैसे बाबा के कार्य में होता रहता है। उन संगठनों में हम कितनों के साथ रह सकते हैं, कितनी हमारे अंदर समझ की शक्ति है, कितना हमारे में सहन करने की शक्ति है। बाबा ने कहा था सहन भी वही कहता है कि जिसके पास शक्तियों की समझ की कमी है, जो समझ की कमी होने के कारण उसको लगता है कि हमें ये सहन करना पड़ता है। तो कौन सी समझ चाहिए, ताकि ये बुद्धि में नहीं कभी फील होगा कि हमें इतना सहन करना पड़ता है। तो ऐसी समझ बाबा भी हमको दे रहा है, और जितने समझदार बनते जाएंगे उतना हम अपने आप को खुश नसीब अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को भी ऐसे तैयार करो और सेवा में भी अपने आप को तैयार करो। तो एक एक शब्द का भी बाबा कहते असर होता है। तो ऐसा शब्द रखो कि जिसके कारण उनके बुद्धि में ये ज्ञान स्पष्ट होता जाए। तो ये रिपीटेशन शब्द भी बाबा कहते जरूर समझाना चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे फिर से शब्द, आज रिपीटेशन बाबा कह रहा है। कई बार बाबा ने कहा है कि फिर से ये शब्द भी हमें याद दिलाता है कि ये चक्र चल रहा है और इस चक्र में ये रिपीटेशन हो रहा है। तो गीता का भगवान कौन, ये चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। सारे वर्ड में ये है सबसे नंबर 1 भूल। परमपिता परमात्मा को न है, सब भगवान के रूप है। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है तुम किसका बच्चा, कहेंगे फलाने का। फलाना किसका बच्चा, फलाने का। फिर कह देंगे वो हमारा बच्चा। बहुत देर तक पूछते रहो ये प्रश्न, तो बच्चा भी लास्ट में क्या जवाब देगा। वो भी तो उस समय पर जवाब देने के लिए सोचेगा या त्रस्त हो जाएगा। तो कह देगा कि वो हमारा बच्चा है। वैसे ये भी भगवान को जानते नहीं, तो कह देते कि हम भगवान हैं। इतनी पूछा भी करते परंतु समझते नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा की रात, तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होगी। ये सब धारण करने की बातें हैं। ये धारणा उनको होंगी जो योग में रहते हैं। बाबा कहते, बाबा के समझाने उन्हीं बच्चों के जीवन में धारण होंगी। अब वही बच्चे ये अनुभव करेंगे, जैसे बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ ब्रह्मा की रात नहीं, तो आप सब बच्चों की, जो आप ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनते हो, आपकी भी वो रात थी। और अभी रात से दिन में आ गए हैं। अमृत वेले का समय है, संगम युग का। तो हम अपने आप को अनुभव करें कि हम बच्चे कैसे रात से दिन की ओर जा रहे हैं। तो याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान तो सोर्स ऑफ इनकम है। याद से शक्ति मिलती है, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है। बाबा को देखते रहो और बाबा से मीठी मीठी रूरियान करो। जैसे ही बाबा को प्यार से देखेंगे, तो दिल के अंदर बाबा के लिए भी प्यार उमंग होगा। बाबा के साथ वो रूरियान जो कल्प की प्यास बुझाने वाली होंगी। तो ऐसा बुद्धि योग बाबा से हमें जोड़ना है कि कितना इंतजार के बाद, कितने पुरुषार्थ के बाद, कितने भक्ति के बाद
हमने इस बाबा को अनुभव किया पाया है जीवन में, तो ऐसे बाबा के साथ कितनी गपशप मारनी है, कितना बाबा के साथ हमारा आपस का लेन देन होना चाहिए, वार्तालाप होनी चाहिए, क्योंकि हमारे दिल में भगवान से बातें करने के लिए बहुत कुछ था और वो अभी सामने आ गया है। अब उससे हमारे अंदर जो भी बातें हैं, चाहे दुख दर्द वाली बातें हैं, अशांति वाली बातें हैं या खुशियों वाली बातें हैं, वो भी हम बाबा के साथ वार्तालाप के रूप में शेयर करें और बाबा हम सभी की बातें सुन करके हमें उसका रिस्पॉन्ड जरूर देता है। अगर हम शेयर नहीं करते हैं, हमें रिस्पॉन्ड मिलेगा नहीं। कल बाबा ने वो बात मुरली में समझाई भी होंगी, लेकिन वो बात हमें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि हमने उसके बारे में कभी बाबा के साथ शेयर नहीं किया है। हमने अपने दिल को बाबा के आगे कभी खोला नहीं है, तो वो दिल की बात बाबा तक नहीं पहुंची है, तो जरूर है उसका जवाब भी बाबा हमें नहीं देगा। तो इसलिए मुरली सुनते समय हम बच्चे ये अनुभव करें कि बाबा, मैंने जो बाबा से वार्तालाप की है, उसका ही जवाब दे रहा है और मुझे उसको उसी रीति से समझना है कि मैंने इसके बारे में क्या बाबा से कब बात की हुई होंगी। कोई बातें हैं भक्ति की भी हैं, कोई बातें वर्तमान जीवन की भी हैं, कोई बातें किसी और अन्य समय की भी हो सकती है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स आज स्पष्ट हो रहा है। तो हम बहुत इसके लिए अटेंशन से बाबा के सामने उस आत्म अभिमानी स्थिति में बैठ करके बाबा से मुरली सुनने का प्रयास करें, क्योंकि ये मुरली ही हम बच्चों के जीवन के लिए सब कुछ देने वाली है। अगर ये हमारे जीवन के लिए संजीवनी बूटी भी है, तो हमारे लिए गाइड भी है। तो हमारे लिए ये माता पिता की पालना भी है। तो इसको विभिन्न स्वरूपों से हम अनुभव करते हुए इस मुरली का आनंद अपने आप को दिलाएं। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि बच्चे, ये बातें बिना याद से, जैसे हम बाबा के याद में होंगे तो ही ये मुरली का आनंद मिल सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, बुद्धि के अंदर सुबह से ये लगन लगी हुई रही कि बाबा मेरे लिए मुरली सुनाने के लिए आने वाला है और मैं बाबा की मुरली सुन करके अपनी आत्मा का श्रृंगार कराऊंगा। आज बाबा मेरे लिए क्या लेकर के आने वाला है, आज कौन सा खजाना मेरे झोली में बाबा डालने वाले हैं। तो ऐसे सवेरे सवेरे अपने आप से मनन चिंतन करते हुए अपने आप को तैयार करना है। जो हमारा निजी कर्म है, वो भी बाबा के याद में ही हमारा हो, ताकि हमारी स्थिति बनी हुई रहे और हम बाबा के सन्मुख आकर बैठे। जैसे मुरली के लिए बैठते हैं, तो हमारी स्थिति जैसे रेडी हुई, तो कर्म करते हुए भी हमें अपनी स्थिति को बनाने का ये सवेरे का समय हमें उसी रूप से बिताना है। अगर हम देहाभिमान में होंगे, तो सुबह ही हमारे अंदर पर चिंतन या अन्य कोई बातें बुद्धि के अंदर चलना शुरू होंगी। किसी अन्य का चिंतन, किसी अन्य के कर्मों का चिंतन, किसी अन्य के संस्कारों का चिंतन, ये हमें बाबा से बहुत दूर ले जाता है। फिर बाबा के पास हम बैठे हैं, लेकिन हम बाबा के पास अपने आप को नहीं अनुभव करेंगे, तो हमारी बुद्धि के लिए ये परहेज रखनी है कि मुझे सवेरे सवेरे उठने के बाद कोई भी देहधारी के बारे में न सोचना है, न याद करना है, न मुझे अपने आप के अंदर उसका कोई सोच बनाना है। सिर्फ मुझे बाबा से मिलन बनाने की तैयारी करनी है। अगर ये विधि हम अपनाएंगे, तो जरूर ये अतीन्द्रिय सुख रूपी सिद्धि जो है, हमें मुरली से प्राप्त हो सकती है। तो ये सुबह का समय जो है, 4 बजे से लेकर के मुरली सुनने तक का, ये हमारा अपना आंतरिक पुरुषार्थ के लिए है। हम इसमें हम बाबा और हम बस अपने आप को अकेला महसूस करते हुए अकेले बाबा के साथ मिलन बनाने का ये विशेष अभ्यास का समय है। इस समय पर हमें किसी से भी मुलाकात नहीं करनी है। जब तक हम बाबा से मुलाकात नहीं कर लेते हैं, तो ये अगर हमारा अटेंशन रहता है, तो हमारी एनर्जी बहुत अच्छी क्रिएट होती है।
और वो एनर्जी हमें बाबा की मुरली, जो एक एक महावाक्य लाखों करोड़ों रुपयों का है, उसको हम अपना बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगी चीज है। इसको अपनाने के लिए भी हमें उतनी शक्ति चाहिए। अगर कोई लाख करोड़ की वस्तु खरीदनी हो तो कितनी शक्ति चाहिए, और वो शक्ति तैयार करने के लिए हम कब से तैयारी करते हैं। तो ये एक एक बाबा का महावाक्य जब लाखों करोड़ों रुपयों का है, तो ऐसे कितने महावाक्य बाबा के मुरली में हमको सुनने के लिए मिलते हैं। तो क्या इतनी शक्तिशाली स्थिति में हम बाबा के सामने बैठते हैं, तो जितनी शक्ति होंगी उतना ही हम माल खरीदेंगे। अब उतने ही बाबा के महावाक्य हमारे अपने बन सकेंगे, बाकी महावाक्य तो सारे मुरली में ही रह जाएंगे। तो हमें देखना है कि हमारी शक्तिशाली स्थिति हम अपनी कितनी बना करके बाबा से ये सौदा करने के लिए बैठे हैं। जितना हमारा आत्मिक बल और परमात्म शक्तियों को हमने अपने अंदर पाया होगा, उसी आधार से बाबा के इन महावाक्यों को हम अपना श्रृंगार बना सकते हैं। अगर हम खरीद ही नहीं सकते तो पहन कैसे सकते हैं। इसके लिए हमको शक्ति की आवश्यकता है। बिना शक्ति से ये मुरली का आनंद हम नहीं अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो कई वर्षों से मुरली सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी असर नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई समझ में नहीं बातें आती हैं। जो हमारा एक ही जन्म का भाग्य बनाने के लिए, जो हमारा तन मन धन समय संकल्प श्वास सफल होना चाहिए, वो भी उसके लिए भी हमें समझ नहीं आता है, और हम उससे वो अपने आप को वंचित रखते हैं। और संगम युग का ये ड्रामा का समय, ये घड़ी की सुई बहुत फास्ट दौड़ रही है। हम सोचेंगे ये कार्य कल करेंगे, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे कल नहीं आने वाला है, काल आ जाएगा। तो इसलिए हमें अपने आप के ऊपर बहुत अटेंशन रखना है कि क्यों नहीं आज ही इस महावाक्य को मैं अपना श्रृंगार बना लूं, मैं इसको आज ही अनुभव कर लूं, कल तक ये बात क्यों मैं छोड़ूं। तो ये अध्ययन बाबा का मुरलियों का हम बच्चों को तैयार कर रहा है संपन्न स्थिति की ओर। तो बाबा में कह रहे बार बार कि बिना याद की शक्ति से आप इस ज्ञान धन को भी अपना नहीं सकते हो। तो योग के ऊपर भी सबका बहुत अटेंशन होना चाहिए। ये धारणा उनको होंगी जो योग में रहते हैं। याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम, याद से शक्ति मिलती है, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है। ये ज्ञान बाप अभी ही देते हैं, फिर कभी मिलता ही नहीं है। सारे कल्प में बहुत सारे टीचर मिले होंगे, सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक, लेकिन कोई भी ऐसा टीचर नहीं मिला होगा जिसने ऐसा ज्ञान दिया हुआ हो, सिवाय बाप के कोई दे भी न सके। 84 जन्मों में बाप भी तो अनेक मिले होंगे, गुरु भी तो अनेक मिले होंगे, लेकिन किसी ने भी ये ज्ञान कभी भी नहीं दिया है। तो ऐसा ज्ञान अब हमें मिल रहा है। बाकी सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड की क्रियाएं, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास है और वो ब्राह्मणों को ही देते हैं, और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं है। ये बाबा स्पेशली जो बाबा के बच्चे जो शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, उन्हीं बच्चों को ये ज्ञान का खजाना देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास है और वो ब्राह्मणों को देते हैं, और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं है। दुनिया में कितने धर्म मठ पंथ हैं, कितनी मतें हैं, बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है, कितने तूफान आते हैं। बाबा संगम पर हम बच्चों के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। आज समझाया, फिर थोड़े समय के बाद देखो तो माया का तूफान आ जाता है, और तूफान में वो बात बच्चे भूल जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों के लिए भी गाते भी हैं। नैया मेरी पार लगाओ,
सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती है, कोई डूब भी जाएंगी, कोई खड़ी हो जाएगी। 2-3 वर्ष हो जाते हैं, कईयों का पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे कहाँ चले जाते मालूम ही नहीं है। माया का तूफान आ गया और बाबा को ऐसे भूल गए जैसे कोई बाबा हमारा कोई है ही नहीं है। बाबा इंतजार करता है कि बच्चों का कोई समाचार नहीं है। बच्चे बाबा के बनकर रहते हैं, बाबा की याद में जी रहे हैं या फिर माया के बन गए। बाबा कहते बच्चे 2-3 साल तक भी कईयों का पता ही नहीं चलता है। फिर कहीं माया के तूफानों का जोर कम हो जाएगा, कोई बड़ा विघ्न सामने खड़ा हो जाएगा, फिर बाबा याद आएगा। फिर 2-3 साल के बाद बाबा को शक्ल दिखाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे बाबा देखता है कितनी बच्चों के लिए बाबा को भी मेहनत करनी पड़ती है। कोई तो पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। माना पुर्जा पुर्जा होने के बाद वो कहाँ बाबा तक पहुंच सकेंगे। कोई वहां ही खड़े हो जाते हैं। इसमें मेहनत बहुत है। माया आ गई, वही के वही खड़े हो गए, न आगे न पीछे, न पुरानी दुनिया में जा रहे हैं, न संगमयुग पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ है वही। तो बाबा कहते कई बच्चों की अवस्था ऐसी बन जाती है। मालूम है ज्ञान सारा अभी कलयुग में जाएंगे तो क्या होगा वो भी पता है। बाबा का हाथ छोड़ेंगे तो धर्मराज की सजाएं कितनी मिलेगी, वो भी सोचते सोचते खड़े हो जाते हैं। संगम युग पर देखते हैं कि हमारे अंदर वो चलने की शक्ति नहीं है, तो सोचने में वहीं पर खड़े हैं। तो बाबा कहते ऐसे खड़े हुए बच्चों के प्रति भी बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हुए हैं, कितने योग आश्रम हैं, रूहानी योग आश्रम कोई हो न सके। बाप ही आकर के आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। कई बच्चे तो इधर उधर भटकते रहते हैं, इस आश्रम में जाएंगे उस आश्रम में जाएंगे, लेकिन बाबा कहते आप कहीं पर भी घूम के आओ, ऐसा रूहानी टीचर तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। आत्माओं को ये योग सिखलाने वाला एक ही परमात्मा बाप है। बाप कहते हैं ये तो बहुत सहज योग है, इन जैसा सहज कुछ भी है नहीं है। आत्मा ही शरीर में आकर पाठ बजाती है। 84 जन्म मैक्सिमम, बाकी तो बाकी तो कम कम होते ही जाएंगे। ये बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है। बुद्धि में धारणा बड़ा मुश्किल होती है। ये 84 जन्मों का खेल बाबा स्पष्ट कर रहे कि सभी के कोई 84 जन्म होंगे ऐसा नहीं है। तो ये 84 जन्म तो मैक्सिमम है, लेकिन उसमें किसी का 83 भी हो सकता है, किसका 80 भी हो सकता है, किसका 1 भी हो सकता है। तो ये बाबा कहते बच्चे बातें धारणा की है सारी, बच्चों के बुद्धि में बैठनी चाहिए। पहली बात बाप समझाते हैं, कहाँ भी जाते हो तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप का परिचय कैसे देवें, इसके लिए युक्ति रची जाती है। वो जब निश्चय हो तब समझे बाप तो सत्य है। जरूर बाप सत्य बातें ही बताते होंगे, इनमें संशय नहीं लाना चाहिए। याद में ही मेहनत है, इसमें माया अपोजिशन करती है, घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो, तो बाबा भी देखे कौन कितना याद करता है। क्वार्टर परसेंट भी चार्ट नहीं रखते हैं। कोई कहते हम तो सारा दिन याद में ही रहता हूँ। बाबा कहते हैं ये तो बड़ी मुश्किल है। बाबा इस बात को सच नहीं मानते हैं कि कोई कहे कि हाँ हम तो सारा दिन बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते ये कोई इतनी सहज बात नहीं है जो सारा दिन रात बाबा को याद करें। सारा दिन रात तो बांध ही लिया, जो मार खाती रहती है वो याद में रहती है। श्री बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे। आत्मा पुकारती है, बाबा हम बंधन से कैसे छूटे।
अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजें। अगर कोई कहता ही है कि हम बहुत याद करते हैं तो बाबा कहते अपना चार्ट भेजो कि कैसे सारा दिन में आपने याद में रहने का अभ्यास रखा था। डायरेक्शन मिलते हैं। रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा हमारा घाटा न निकल आए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, इतने मोस्ट बिलवेड बाबा को इतना समय ही याद करते हो। लौकिक बाप को, श्री को तुम याद करते हो, मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो। चार्ट लिखो तो आप ही लज जाएगी। बाबा कहते ऐसे तो कह देंगे ना कि बाबा को याद कर रहे थे, लेकिन बाबा कहते बच्चे ये बात उतनी सच नहीं है, इसलिए अपने आप को चेक करो और बाबा को सच सच अपना चार्ट बताओ। अगर सच बताएंगे तो बाबा मदद करेगा, अगर झूठ बताएंगे तो बाबा फिर मदद नहीं करेगा। जैसे कोई भूखा व्यक्ति कह दे कि मैंने भोजन कर लिया है तो उसको कौन भोजन के लिए आग्रह करेगा। लेकिन अगर उसने झूठ बोला है कि मैंने भोजन किया और है भूखा, तो उसको भूखा ही रहना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर हम बाबा को कहते हैं कि बाबा हम आपको सारा दिन याद करते हैं और हमारी याद तो वो है ही नहीं है जो बाबा जैसी चाहता है, तो जरूर है हम बाबा से दूर ही रहेंगे। तो इसलिए बाबा के साथ हमारा वार्तालाप जो हम बाबा को चार्ट लिख करके दें वो हमारा 100% सच हो, ताकि उससे बाबा की मदद मिल सके। लेकिन देह अभिमान के कारण कई बार बच्चे ऐसा झूठा चार्ट बाबा को देते हैं, लेकिन ये चार्ट अपना ही नुकसान करता है। बच्चों को लगता है कि बाबा क्या कहेगा, कि हम बाबा को याद नहीं कर रहे हैं। बाबा कहते बाबा तो जानना चाहता है कि तुम्हारे में सच्चाई कितनी है, क्योंकि जब हम याद करते हैं हमारी याद बाबा तक पहुंचती है। आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे। ये है ही राजयोग। नर से नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट ये है। जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता है, समझा जाता है, इनमें आत्मा है ये भी समझा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होंगी। इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है तब स्कॉलरशिप पाई है। जरूर इन्हों की भी बहुत प्रजा होंगी। कुछ पद पाया है, जरूर बहुत योग लगाया है तब पासवीं ऑनर हुए हैं। ये भी कारण निकालना चाहिए, हमारा योग क्यों नहीं लगता है। बाबा कह रहे अपना कारण ढूंढो कि क्यों नहीं हमारा योग बाबा से लग रहा है। धंधे आदि की झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है, उनसे टाइम निकाल इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। फीमेल तो जा न सके, उनको तो घर संभालना है, पुरुषों को सहज है। कल्प पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ही ये टच होगा। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी होती है। कैसे भी करके बाप से वर्षा लेना है, बाप डायरेक्शन सब देते हैं। करना तो बच्चों को ही है, बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल। एक एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो राय दे सकते हैं। तीर्थों पर बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते हैं, बड़ी मुश्किलात से जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाप को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है। बाप कहते मुझे याद करो, बाप आकर नॉलेज दे चले जाते हैं। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता है। वो लोग मून आदि के तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, ये भी ड्रामा में नून दे। ये साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। वो है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, ये है डेड साइलेंस। बाबा के ये स्थिति है डेड साइलेंस की।
कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ। ये शरीर पुरानी जुत्ती है। सर्प कछुए के मिसाल भी तुम्हारे लिए है। तुम ये कीड़े जैसे मनुष्य को भू कर मनुष्य से देवता बनाती हो। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम है। सन्यासियों को ये यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है। भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए। उन्हों को तो सत्युग में आना ही नहीं है। वो क्या जाने इन बातों से। ये भी ड्रामा में नूंद है इस निवृत्ति वालों की, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हुए हैं। वही ड्रामा अनुसार आते रहेंगे। इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है। आंखें बड़ी क्रिमिनल है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती है। फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेगी। ये है बड़ी धोखेबाज। आंखें बाबा कह रही बड़ी धोखेबाज है, इससे भी सावधान। अब बाबा कहता अपने आप को देखो और अपने आंखों को चेक करो। तुम जितना बाबा को याद करेंगे उतना कर्मेंद्रिया शीतल होंगी। फिर एक ही जन्म कर्मेंद्रों को चंचलता में आना नहीं है। वहां कर्मेंद्रों में चंचलता होती नहीं है। सब कर्मेंद्रियां शांत सत्वगुणी रहती है। दे अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है। जितनी जो मेहनत करते हैं उतना उच्च पद पाएंगे। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। अंत तक युद्ध चलती रहेंगी। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वो लड़ाई भी शुरू होंगी। दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा, मौत से डरेंगे। बाप कहते ये ज्ञान सबके लिए है। सिर्फ बाप का परिचय देना है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। सब सब एक बाप को याद करते हैं। गॉड फादर कहते हैं। करके कोई नेचर को मानने वाले होते हैं, परंतु गॉड तो है ना। उनको याद करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। मोक्ष तो है नहीं है। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट करना है। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक ही भारत था। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। लाखों वर्ष की बात हो न सके। लाखों वर्ष होते तो कितनी ढेर संख्या हो जाती। बाबा के इस बात को बुद्धि से समझने की कोशिश करें। अगर लाखों वर्ष की बात है तो एक तो संख्या कितनी होनी चाहिए। और अगर 5-4 साल में हम आत्माएं थक जाती हैं तो लाखों वर्ष में कितनी आत्मा की हालत खराब होंगी। बाबा कहते बच्चे ये सारी बातें जो है अब बुद्धि के द्वारा समझने की है। बाप कहते अब कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। वह समझते कलयुग तो अर्जुन बच्चा है। इतने हजार वर्ष की आयु है। तुम बच्चे जानते हो ये है ही 5-4 वर्ष का। वो लाखों वर्ष की बात कह रहे। बाबा कह रहे बच्चे ये तो सिर्फ 5-4 वर्ष का खेल है। भारत में ही ये स्थापना हो रही है। भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। अभी हम श्रीमत पर ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। पहला पहला शब्द ही ये दो। जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे। फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे ये जानते कुछ भी नहीं है और कहते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं। इसलिए पहले पहले तो एक ही बात पर ठहर जाओ। बाबा कहते जब तक उसको बाबा पर निश्चय ना हो तब तक आगे की बातें समझना व्यर्थ है।
क्योंकि उनके प्रश्न उठते रहेंगे, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों? क्योंकि बाबा की नॉलेज समझने के लिए भी आंतरिक मन के अंदर भी तैयारी चाहिए, तो बुद्धि भी दिव्य चाहिए। तो अगर उस आत्मा की बुद्धि को दिव्य होने में समय लग रहा है, बाबा कह रहे वही ठहर जाओ। और जब तक उसके बुद्धि में बाबा नहीं बैठेगा, ये भगवानुवाच है, ये नहीं समझेगा, तब तक आगे समझाने से कोई मतलब नहीं है। बाबा कह रहे ऐसे लोग बहुत प्रश्न करेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर उनको नहीं समझेगा, नहीं मिलेगा। ऐसा कह कर के वो बाबा कहते कि आपको ही कह देंगे कि इनको ही ये नॉलेज अभी तक नहीं है। बाकी बाबा कह रहे इसलिए बच्चों को परखने की भी शक्ति चाहिए। पहले बाप का निश्चय करें कि बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है और वो है रिश्ता। तो जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप कहते मैं युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युग पर ही आता हूँ। मैं हो ही नई सृष्टि का रचता, तो बीच में कैसे आऊंगा? मैं आता ही हूँ पुरानी और नई के बीच में। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम भी यहाँ बनते हो। लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। सबको बोलो ये स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि यहाँ तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हो। ऐसी ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए और संवत की डेट भी जरूर लिखनी चाहिए। यहाँ तुम्हारी पहले से राजाई शुरू हो जाती है। औरों की राजाई पहले से नहीं होती है। वो तो धर्म स्थापक आए, तब उनके पीछे उनके धर्म की वृद्धि हो। करोड़ों बने तब राजाई चले। तुम्हारी तो शुरू से सतयुग में राजाई होंगी। ये किसको भी बुद्धि में नहीं आता है कि सतयुग में इतनी राजाई कहाँ से आई। कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म हैं, फिर सतयुग में एक धर्म, एक राज्य कैसे स्थापन हुआ? कितने हीरे जवाहरातों के महल है। भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते थे। 5-4 वर्ष की बात है। ये कहानी बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे हैं कि ये सिर्फ खेल 5-4 वर्ष का है। भारत में ही हीरे जवाहरों के महल थे और यहाँ ही भारत पैराडाइज स्वर्ग कहलाता था। तो ऐसे भारत को आज देखते हैं तो आज अनेक धर्म है, अनेक जातियां हैं, अनेक भाषाएं हैं। ये कैसे परिवर्तन हो करके जिसमें एक धर्म एक राज्य आ जाता है। बाबा कहते ये सब बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। हम थोड़े बच्चे हैं जो बाबा से इसको जानने लगे हैं। अब बाबा कहते आप बच्चे इसको समझते हो, जानते हो, तो इसकी जानकारी, इसकी समझ औरों को दो कि ये खेल ऐसा बना हुआ है। लाखों वर्ष का हिसाब कहाँ से आया? मनुष्य कितने मुंशे वे हैं, अब उनको कौन समझाएगा? वे समझते थोड़ी है कि हम आसुरी राज्य में हैं। इनकी तो महिमा सर्वगुण संपन्न है। बाबा लक्ष्मी नारायण की चित्र की ओर देख देख के बता रहे कि देखो इन देवताओं की महिमा जो है सर्वगुण संपन्न है। इनमें 5 विकार नहीं है, क्योंकि देही अभिमानी है। तो बाप कहते हैं मुख्य बात याद की है। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। ये ड्रामा का चक्र है। बाबा कहते ये सब बातें अच्छी तरह से समझ लेंगे तो पुरुषार्थ करने लग जाएंगे। क्योंकि अगर ये ज्ञान नहीं है तो फिर पुरुषार्थ क्यों करना, ये प्रश्न उठेगा। लेकिन ये ज्ञान बाबा ने बच्चों को अच्छी तरह से क्लियर किया है कि आप बच्चों का ही इतना ऊंचा और इतना श्रेष्ठ पाठ था। ये भारत ही इतना सुंदर स्वर्ग था और इसी भारत में आप बच्चों ने इस स्थिति में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण स्थिति में पाठ भी बचाया है। और अभी आपको वापस वही स्थिति में जाना है लौट के। तो कैसे लौटेंगे वहां पर? तो उसके लिए बाबा हमारा पुरुषार्थ करवा रहे हैं कि ये याद की यात्रा
ये मुरली के द्वारा मिली हुई शिक्षाओं को ग्रहण करके धारण करेंगे तो जरूर ही हम उससे योग्य बन जाएंगे। और बाबा कहते बच्चे बस ऐसे पुरुषार्थ करते करते आत्मा पवित्र बन पवित्र दुनिया में चली जाएंगी। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है। पहले पॉइंट से ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। याद से ही कर्मेंद्रियां शीतल सतोगुणी बनेगी। इसलिए यही मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट है धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता। अपना चार्ट जरूर रखना है। वरदान निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना है और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना है। यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। स्लोगन है सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएंगे। ओम शांति। तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी
तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दीर्घ कहानी। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी है। तू रचता है उन गुणों का जो सबसे है न्यारे। तू रचता है इन गुणों का जो सबसे है न्यारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे।